हेलो दोस्तों, जीए सॉल्यूशन 96 में आपका स्वागत है। आज हम परफेक्शन आईएएस के फरवरी माह के करंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जिसमें टोटल मिला के 170 प्रश्न दिए गए हैं, जो फरवरी 2022 महीने के टोटल करंट अफेयर्स के एमसीक्यू इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। चलिए देखते हैं। हम प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित महाराष्ट्र की सिंधुताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया। निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लोसार महोत्सव निम्न में से कहाँ मनाया जाता है? तो लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला निम्न में से कौन है? तो यह हरप्रीत चंडी है। हरप्रीत चंडी, ठीक है, हरप्रीत चंडी है जो अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला है। आगे, उड़ीसा के किस जिले को हाल ही में बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? उड़ीसा के किस जिले को हाल में ही बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो वह है गंजम। गंजम जिला जो है उसे बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। उसके बाद है 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के कौन सा चरण की शुरुआत की है? तो वह तीसरे चरण की शुरुआत की है। आगे 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे विस्तारा एयरलाइंस का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ विनोद कन्नन को नियुक्त किया गया है। विनोद कन्नन को नियुक्त किया गया है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट निम्न में से कहाँ लगाया गया है? तो यह दरभंगा में लगाया गया है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट दरभंगा में लगाया गया है। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल की शुरुआत निम्न में से कहाँ की है? तो यह हैदराबाद में की है। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल की शुरुआत हैदराबाद में हुआ है। उसके बाद देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन बनी है? तो यह अलका मित्तल बनी है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अलका मित्तल। 10 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के पद पर निम्न में से कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह जी अशोक कुमार हुए हैं। जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के पद पर नियुक्त हुए हैं। कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल निम्न में से कहाँ बनाया जा रहा है? कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल निम्न में से कहाँ बनाया जा रहा है? तो मैंगलुरु। हाल ही में 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति सीटीसी के अध्यक्ष पद पर निम्न में से कौन आसीन हुए हैं? तो यह जो आसीन हुए हैं उनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार विभूति सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार विभूति सम्मान से हाल ही में रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। आगे है 14 नंबर प्रश्न है, 6 जनवरी 2022 को पटना में बिहार के चर्चित हस्ती डॉक्टर एससी मिश्रा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जब चिकित्सा है तो वह डॉक्टर है, तो चिकित्सा क्षेत्र से ही संबंधित होंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में विद्या ज्योति विद्यालयों के प्रोजेक्ट मिशन 100 किस राज्य में शुरू किया गया है? विद्या ज्योति विद्यालयों के प्रोजेक्ट मिशन 100 किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह त्रिपुरा में शुरू किया गया है। चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म निम्न में से किस 2 देशों से संबंधित है? चर्चा में रहा त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म निम्न में से किन 2 देशों से संबंधित है? तो यह भारत श्रीलंका से संबंधित है। त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म किससे संबंधित है? भारत और श्रीलंका। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा सार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? हाल ही में किसके द्वारा सार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा किया गया है। आगे 18 नंबर प्रश्न है, 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह त्रिपुरा में अवस्थित है, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। 19 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज निम्न में से कौन बनी है? तो यह आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। निम्न में से कौन पथ राम वन गमन पथ कहलाता है? तो वह अयोध्या से चित्रकूट जो है राम वन गमन पथ कहलाता है। हाल ही में सरकार ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। निम्न में से किस राज्य में निर्मित नहीं होगी? पूछा नहीं होगी तो बिहार में निर्मित नहीं होगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण की मंजूरी दी है, यह बिहार राज्य में निर्मित नहीं होगी। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने देश में महंगे खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल नामक कंपनी का गठन निम्न में से किस कंपनी के उद्यम से के तहत किया है? तो यह जो किया है वह नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के तहत भी किया है, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के तहत भी किया है, और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MECL के तहत भी किए हैं। इसलिए इसका आंसर 1 और 1 से अधिक हो जाएगा। ई नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 जनवरी 2022 को RBI ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु ऑफलाइन भुगतान को मंजूरी दी है। इसके तहत एक दिन में कुल कितने रुपए की भुगतान किया जा सकता है? तो ये 2000 रुपये का भुगतान किया जा सकता है। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटिंग स्टैचू निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सिटिंग स्टैचू स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर KBI अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह अजय कुमार कक्कर। हाल ही में देश की प्रथम महिला शिक्षक और सामाजिक सेविका सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस किस दिन मनाया गया? तो यह 3 जनवरी को मनाया गया है। देश की प्रथम महिला शिक्षक और समाज सेविका सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन किस दिन मनाया गया है? तो वह 3 जनवरी को मनाया गया है। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न है, हाल ही में भारत ने चीनी सब्सिडी पर WTO की विवाद समाधान समिति के फैसले के खिलाफ अपील की है। इस मामले में भारत के खिलाफ निम्न में से किस देशों ने शिकायत दर्ज की है? तो वह शिकायत दर्ज करने वाले देशों में शामिल है ब्राज़ील भी, ऑस्ट्रेलिया भी और ग्वाटेमाला भी। इसलिए इसका आंसर 1 और 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ई नंबर चीनी आगे है, चीनी के उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आगे है 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इजराइल में फ्लोरोना रोग का पहला मामला सामने आया है। यह किन 2 रोगजनकों के कारण होने वाला दोहरा श्वसन संक्रमण है? तो यह कोरोना और इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाला दोहरा श्वसन संक्रमण है। हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? तो भारत की बेरोजगारी दर 7.91 थी। 7.91 थी। देखिए यहाँ है 7.91। सी नंबर आंसर हो जाएगा 7.91। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, 4 जनवरी 2022 को निम्न में से किस देश ने 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ की औपचारिक रूप से अध्यक्षता संभाली है? तो अध्यक्षता फ्रांस संभाली है। हाल ही में जारी
IHS मार्केट की एक रिपोर्ट ने किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था का एशिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना जताई है? तो 2030 तक। हाल ही में किस राज्य ने वहां के राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी है? आंध्र प्रदेश। 7 जनवरी 2022 को घोषित 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार की पूर्वी जोन श्रेणी में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह पूर्वी चंपारण को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की पूर्वी जोन की श्रेणी में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? पूर्वी चंपारण। हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन निम्न में से कहाँ किया गया है? हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मध्य एशिया देशों में गैस की बढ़ती कीमतों से भड़कती जनता के हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। यह किर्गिस्तान में ए नंबर आंसर हो जाएगा। किर्गिस्तान में किया गया है। किस मध्य एशियाई देशों में गैस की बढ़ती कीमतों से भड़कती जनताओं के हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? किर्गिस्तान। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में 2 अलग अलग आयोजकों के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो वह है मोहम्मद आरिफ खान। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बड़े राज्यों के विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा मौजूदा 28 लाख से बढ़ाकर के कितनी कर दी है? तो 28 लाख से बढ़ाकर के 40 लाख कर दी है। हाल ही में किस देश ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगाई है? हाल ही में किस देश ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगाई है? तो वह फिलीपींस ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाई है कानून बना करके। 44 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन पाया गया है? तो वह पाया गया है साइप्रस में। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नरक द्वार गेट्स ऑफ हेल निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो वह जो है तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। 46 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के 5 में से एक उपाध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो वह जो है वह उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों के बलिदान की याद में किस दिन को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो वह 26 दिसंबर को। 48 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है? तो वह जो है 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा की है। जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? जनवरी 2022 में देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो वह जो है वह लॉन्च क्रिप्टो वायर ने किया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है।
उसके बाद है भारत का पहला जल परियोजना शुरू करने वाला शहर निम्न में से कौन है। भारत का पहला जल परियोजना शुरू करने वाला निम्न में से कौन सा शहर है, तो वह कोची शहर है, भारत का पहला जल परियोजना शुरू करने वाला शहर है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का मुख्यालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है। AIIB का मुख्यालय जो है वो बीजिंग में उपस्थित है। एशिया अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग में स्थित है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग पावर ऑफ द डॉग को चुना गया है। 55 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट कहा जा रहा है। वो चीन ने किया है। वह कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न को। 56 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का आदर्श वाक्य जय मां समयुद्धि स्पर्धा निम्न में से कहाँ से उद्धत है, तो वह ऋग्वेद से उद्धत है। क्षय रोग, अगला प्रश्न है, क्षय रोग निम्न में से किस सूक्ष्म जीव के संक्रमण के कारण होता है। क्षय रोग निम्न में से किस सूक्ष्म जीव के संक्रमण के कारण होता है, तो यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुदुचेरी में किया गया है। मेकेदातु परियोजना किन राज्यों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। मेकेदातु परियोजना किन राज्यों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। आगे का प्रश्न है, हाल ही में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। देश के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वो भरत सुब्रमण्यम बने हैं। भरत सुब्रमण्यम 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे 61 नंबर है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2022 रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की विकास दर का क्या अनुमान लगाया है, तो भारत के विकास दर का 6.5% अनुमान लगाया है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 21.71% है। 63 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक के ग्लोबल प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का विकास दर क्या होगा, तो भारत का विकास दर 8.3 होगा वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत का क्या स्थान है, तो भारत का 83वां स्थान है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन की है, तो वह इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन की है। चलिए आगे देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश जो है वो वन क्षेत्र में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य है। चर्चा में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। चर्चा में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, तो वह गैलापागोस द्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न है, 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है।
तो पहला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो है वह बना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। चलिए आगे है, निम्न में से कौन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है? निम्न में से कौन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच जो है वह जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। आगे 70 नंबर प्रश्न है, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो वह एस सोमनाथ को नियुक्त किया है, एस सोमनाथ को। आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है, पहली अश्वेत महिला कौन है जिनके सम्मान में अमेरिका ने उनके चित्र के साथ सिक्का जारी किया है? तो वह है माया एंजेलो। 72 नंबर प्रश्न है, 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का निम्न में से कहाँ सफल परीक्षण किया है? तो वह महेंद्रगिरी तमिलनाडु में क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। आगे 73 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की घोषणा की है। यह निम्न में से किस महापुरुष के जन्म दिवस है? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, 23 जनवरी को। चलिए 74 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिवस को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? तो वह 16 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो वह जो है जैसलमेर में फहराया गया है, जैसलमेर में। चलिए 76 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे, प्रतिवर्ष बिहार में भूकंप सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वह 15 से 21 जनवरी के बीच में भूकंप सप्ताह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में गुजरात में ग्रीन एनर्जी के किस कंपनी द्वारा लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश का करार किया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया है। हाल ही में जारी मौसम विभाग के वार्षिक जलवायु रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद कौन सा वर्ष सबसे गर्म रहा है? तो 2016 सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। हाल ही में भारत को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति किस देश से पहले विदेशी ऑर्डर की प्राप्ति हुई है? तो वह फिलीपींस से हुई है। चलिए आगे, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? तो वह पाकिस्तान ने अपनी पहली सुरक्षा नीति जारी की है। उसके बाद है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? नर्सिंग नीति को मंजूरी देने वाला राज्य बना है हरियाणा, नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 83 नंबर प्रश्न है। 83 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास पासेकस किया है? तो वह रूस है। कौन है? रूस। चलिए आगे का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के एक गांव कुंबलगी को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? वह केरल के कुंबलगी गांव को नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। चलिए इसका पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। हाल ही में केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कुंबलगी गांव को देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। राज्य सरकार के अवलकाई पहल के तहत इस गांव में 18 वर्ष से अधिक महिलाओं को 5000 मेंस्ट्रुअल कप वितरित किए गए हैं। चलिए 85 नंबर प्रश्न है, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य कला से संबंधित थे? तो वह कथक से संबंधित थे।
हाल ही में किस खिलाड़ी ने इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। 87 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हुंगा टोंगा हंगा हपाई हपाई नायक नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, निम्न में से कहाँ स्थित है? तो वह प्रशांत महासागर में स्थित है। हुंगा टोंगा हंगा हपाई नामक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, वह प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर निम्न में से कौन है? तो शीर्ष पर नाओमी ओसाका है। जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका साल 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष पर है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इस सूची में 7वें स्थान पर है, इसे भी याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में प्रदेश के युवाओं के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था की है? तो वह हरियाणा। व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन बन गई है? तो मुंबई महानगर पालिका। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? तो वह हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। हाल ही में निम्न में से किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो वह है साइलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 की वैश्विक बेरोजगारी कितना रहने का अनुमान है? वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन रहने का अनुमान है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत की गई है? तो वह ट्विटर द्वारा जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में निम्न में से किस परिधान निर्यात संवर्धन परिषद एपेक के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह नरेंद्र कुमार गोयनका को एपेक के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। 96 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम और कॉलर वाली बाघिन के नाम से प्रसिद्ध लगभग 70 साल की बाघिन का निधन हो गया है? तो वह पेंच टाइगर रिजर्व में थी बाघिन। 70 साल की बाघिन का निधन हो गया है, वह पेंच टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है। 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित उड़ीसा की शांति देवी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सामाजिक कार्यकर्ता थी। 98 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है? रोजगार मिशन शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। हाल ही में महाराष्ट्र के युवा नृत्य कलाकार सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। निम्न में से किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो वह लावनी नृत्य से संबंधित है। हाल ही निम्न में से कहाँ पर्याय महोत्सव बनाया गया है? पर्याय महोत्सव उडुपी कर्नाटक में मनाया गया है पर्याय महोत्सव। 101 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इनकी नई राजधानी होगी नूसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। 102 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में माना उरू मानावाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तेलंगाना। 103 नंबर प्रश्न, हाल ही में 2021 के लिए फीफा का इंटरनेशनल ऑल टाइम टॉप स्कोरर बनने पर स्पेशल अवार्ड किसे दिया गया है? तो वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। 104 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। 105 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह विक्रम देवदत्त नियुक्त हुए हैं।
हाल ही में भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वह मनोज पांडे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 107 नंबर है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है? तो वह बिहार पुलिस अकादमी को प्रदान की गई है। किस देश द्वारा हाल ही में पृथ्वी का पहला कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया गया है? तो वह चीन द्वारा हाल ही में पृथ्वी का पहला कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया गया है। आगे 109 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालयों में देश का पहला MA इन हिंदू कोर्स शुरू किया गया है? वह BHU में शुरू किया गया है, MA इन हिंदू, वाराणसी में। हाल ही में 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो वह रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। 111 नंबर प्रश्न, लीप नामक स्टार्टअप प्रोग्राम निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो लीप द्वारा स्टार्टअप प्रोग्राम जो है वह फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया है। इसलिए लीप कार्यक्रम शुरू किया गया। 111 नंबर। 112 नंबर है, हाल ही में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को के 17वें चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वह दिलीप संघानी नियुक्त किए गए हैं। चर्चा में रहा कबीदा नोवस निम्न में से क्या है? वह कोविड जांच का एक नया किट है, किबीदा नोवस। हाल ही में जारी नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन सा जिला रहा है? तो वह खगड़िया जिला रहा है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब प्रज्वलित की गई थी? अमर जवान ज्योति 1972 में प्रज्वलित की गई थी। 116 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आदि बद्री बांध का निर्माण किन दो राज्यों के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? कि निर्माण पर किन दो राज्यों के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं? तो वह हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस महापुरुष के 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा लगाने की घोषणा की है? तो वह सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। हाल ही में इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वह अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में सारथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो वह सेबी द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत की सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी के तौर पर संन्यास की घोषणा करने वाली खिलाड़ी कौन है? सानिया मिर्जा हैं। नेताजी पुरस्कार 2022 निम्न में से किसे दिया गया है? नेताजी पुरस्कार 2022 जो है वो शिंजो आबे को दिया गया है। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 2021 के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर निम्न में से किसे चुना गया है? तो वह जो है मोहम्मद रिजवान को सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया है। देश का पहला जस्टिस क्लॉक किस राज्य के हाईकोर्ट में लॉन्च किया गया है? तो जस्टिस क्लॉक गुजरात में लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा बेसल स्टेम रॉक किससे संबंधित है? चर्चा में रहा बेसल स्टेम रॉक नारियल के तने से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ अनुमान गणना में कौन संस्करण की शुरुआत की गई है? कौन से संस्करण की शुरुआत की गई है? तो 5वां संस्करण की राष्ट्रीय बाघ अनुमान गणना के 5वें संस्करण की शुरुआत की गई है। 127 नंबर है, हाल ही में मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम निम्न में से किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वह महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस संगठन से दावोस एजेंडा संबंधित है? तो वह विश्व आर्थिक मंच से दावोस एजेंडा संबंधित है। निम्न में से किसने पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर इतिहास रच दिया है? तो वह सारा गिल है, पाकिस्तान की पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं सारा गिल।
निम्न में से किसे वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह सुष्मिता सेन होगा, सुष्मिता सेन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है? तो वह एंजाइटी को चुना गया है चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर, एंजाइटी। एक 172 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अमेरिका के नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो वह जाह्नवी डांगे थी। हाल ही में बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो निम्न में से वह मलेशिया द्वारा भी किया गया है, ग्लोबल टाइगर फोरम भी द्वारा किया गया है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ई नंबर आंसर उसका हो जाएगा। हाल ही में G20 पीपल्स क्लाइमेट वोट 2021 रिपोर्ट में निम्न में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वह जो है UNDP और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है G20 पीपल्स क्लाइमेट वोट 2021 रिपोर्ट। एक 135 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप का खिताब मिला है? तो वह जो मिला है तो वह प्राजक्ता कोली हैं, जिन्हें भारत की पहला UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप का खिताब मिला है। 136 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने तेल रिसाव से प्रभावित तटीय क्षेत्र में 90 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ICC ने साल 2021 के लिए तीनों फॉर्मेट में बेस्ट वुमेन क्रिकेटर चुना है? तो बेस्ट वुमेन क्रिकेटर जो चुना है वह स्मृति मंधाना को चुना है। चलिए 138 नंबर प्रश्न में आते हैं। 138 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले पैरा बैडमिंटन अकादमी का स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी का स्थापना किया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिला में बनाया जा रहा है? तो बिहार के भोजपुर जिला में बनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में हुए राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप के विजेता निम्न में से कौन है? तो वह लद्दाख है। आइस हॉकी चैंपियनशिप के विजेता लद्दाख है। CSIR के प्रयोगशाला केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में एक ओमिक्रॉन किट विकसित किया है। इस किट का नाम क्या है? इस किट का नाम ओम है। 144 नंबर प्रश्न है, 23 जनवरी 2022 को पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध व्यक्तित्व R नागास्वामी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो R नागास्वामी जो थे वह पुरातत्व विज्ञान से संबंधित थे। 145 नंबर प्रश्न है, 26 जनवरी 2022 को देश ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया। 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्न में से किस खिलाड़ी को परम विशिष्ट मेडल सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? तो वह नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र से संबंधित मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI साझा करते हुए निम्न में से कौन सा पोर्टल की शुरुआत किया है? तो वह कोयला दर्पण की शुरुआत की है। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश खीरा और गार्किन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वह भारत बन गया है। हाल ही में किस दिन हिमाचल प्रदेश ने अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया है? तो वह 25 जनवरी को अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया है। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बना था। 150वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए 151 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली महाराष्ट्र की प्रभा अन्य निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वह कला से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य ने 13 नए जिले की निर्माण किया है? 13 नए जिले का निर्माण जो है वह आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले का निर्माण किया है। 73वें गणतंत्र समारोह में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा लेने वाली भारत की वो पहली महिला राफेल पायलट कौन है? तो वह शिवांगी सिंह है। चलिए 154 नंबर प्रश्न है। IMF के 2022 के लिए पहला वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का विकास दर 2021-22 में कितना रहने का अनुमान है? तो वह 9% रहने का अनुमान है। 155 नंबर प्रश्न है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का स्थान 85वां है। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का 26 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो वह कथकली से संबंधित है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में 25 जनवरी 2022 को निम्न में से किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया है। दो 2022 में निम्न में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है? तो प्रभा अन्य, राधा श्याम, खेमका, कल्याण सिंह और जनरल बिपिन रावत चारों को नहीं मिला, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं निम्न में से किसके उत्थान हेतु कार्यरत है? तो यह दलित एवं अल्पसंख्यक के उत्थान हेतु कार्यरत है। 161 नंबर प्रश्न है। हाल ही में हुए भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की है? तो भारत ने की है। एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र को ऑपरेटिव PMC बैंक का निम्न में से किस बैंक में विलय की मंजूरी दी है? तो वह यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय की मंजूरी दी है। आगे 163 नंबर प्रश्न है। स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया गया है। 164 नंबर प्रश्न है। प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कोविड को गंभीर बीमारी की श्रेणी से बाहर करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो वो डेनमार्क बन गया है। रूस, चीन, ईरान की नौसेना के मध्य चीरू 2022 सैन्य अभ्यास कहाँ में निम्न में से कहाँ किया गया है? तो ओमान की खाड़ी में चीरू अभ्यास हुआ है, युद्ध अभ्यास। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थी? तो वह हॉकी से संबंधित थी चरणजीत सिंह। चर्चा में रहा पश्चिम लहर क्या है? चर्चा में रहा पश्चिम लहर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, पश्चिम लहर। 170 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस राज्य ने अपना पहला साइंटिफिक वर्ड एटलस अभी हाल में ही लॉन्च किया है? तो वह केरल ने साइंटिफिक वर्ड एटलस हाल ही में लॉन्च किया है। इस प्रकार फरवरी माह के करंट अफेयर्स समाप्त हुए। परफेक्शन IAS के टोटल करंट अफेयर समाप्त हुए।
इसी तरह अगर वीडियो अच्छा लगे तो जीएस सॉल्यूशन 96 को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए। और हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो फिर हम जनवरी का लेके आएंगे, फिर दिसंबर, नवंबर, इस तरीक़ा से हम सारा वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।